बारिश आहिस्ता आहिस्ता पुरानी बस्ती की टूटी सड़कों पर बरस रही थी। शाम का वक्त था मगर आसमान पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। इस छोटे से शहर बहावलपुर के एक खामोश मोहल्ले में एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारों से नमी टपकती रहती थी और दरवाजा जरा सी हवा से चरचरा उठता था। इसी घर में आयशा अपनी माँ के साथ रहती थी। आयशा की उम्र बमुश्किल 20 साल थी। बड़ी बड़ी आंखें, सांवला चेहरा और होंठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट, मगर वो मुस्कुराहट अब पहले जैसी ना रही थी। इसके वालिद को दुनिया से गए 3 साल हो चुके थे। वो एक छोटे से स्कूल में उस्ताद थे। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी आयशा के कंधों पर आ गई थी। इसकी माँ बीमार रहती थी। सांस की तकलीफ ने उन्हें कमजोर कर दिया था। दवाइयों का खर्च, घर का किराया, बिजली के बिल, सब कुछ आयशा की कमजोर सी तनख्वाह से पूरा होता था। वो सुबह सवेरे एक सिलाई सेंटर जाती जहां कपड़े सीती और शाम ढले घर वापस आती। मगर आयशा के दिल में एक ख्वाब था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बचपन में जब उसके वालिद इसे कहानियां सुनाते तो कहते, मेरी बेटी एक दिन सफेद कोट पहनेगी और लोगों का इलाज करेगी। आयशा हर रात ये जुमला याद करके सोती और हर सुबह हकीकत इसे झंझोड़ देती। एक दिन सिलाई सेंटर से वापसी पर इसे पुराना दोस्त अहमद मिला। अहमद इसके साथ स्कूल में पढ़ता था। वो अब शहर के कॉलेज में पढ़ रहा था। साफ सुथरा लिबास, हाथ में किताबें और चेहरे पर एतमाद। आयशा, तुमने कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन किया? अहमद ने पूछा। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही अच्छे लगते हैं अहमद। अहमद ने इसकी आंखों में नमी देख ली मगर कुछ कह ना सका। इस रात आयशा की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस तेज हो गई, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आयशा ने घबरा कर मोहल्ले के क्लिनिक का रुख किया। डॉक्टर ने दवा दी मगर साथ ही कहा, उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना होगा। इलाज लंबा चलेगा, खर्च भी ज्यादा आएगा। ये सुनकर आयशा के कदम जैसे जमीन में गुड़ गए। घर वापस आकर वो कमरे के एक कोने में बैठ गई। बारिश की आवाज छत पर पड़ रही थी। इसने बाप की तस्वीर को देखा जो दीवार पर टंगी थी। अबू, मैं थक गई हूं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन इसने एक बड़ा फैसला किया। इसने अपनी तालीम के लिए जमा की हुई सारी थोड़ी सी रकम निकाली जो इसने बरसों में बचा बचा कर रखी थी। वो पैसे इसकी मां के इलाज पर खर्च हो गए। दिन गुजरते गए। आयशा दिन में काम करती, रात को मां के पास बैठी रहती। नींद जैसे इससे रूठ गई थी। आंखों के नीचे सियाह हल्के गहरे होते जा रहे थे। एक शाम अहमद दोबारा आया। इसने आयशा को बहुत कमजोर देखा। तुम खुद को क्यों खत्म कर रही हो? इसने गुस्से और दर्द से कहा। आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, कुछ रिश्ते ख्वाबों से बड़े होते हैं अहमद। अगर उम्मी ना रहे तो ख्वाबों का क्या करूंगी? चंद हफ्तों बाद मां की हालत मजीद बिगड़ गई। अस्पताल के सफेद कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर ने आयशा को बाहर बुलाकर कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर दुआ कीजिए। आयशा ने पहली बार खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया। वो अस्पताल की मस्जिद में जाकर बैठ गई। सजदे में सर रख कर रो पड़ी। आ अल्लाह, मेरी मां को बचा ले। मैं अपना हर ख्वाब कुर्बान कर दूंगी। मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुबह फजर के वक्त मां की सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं। आयशा को लगा जैसे इसकी दुनिया खत्म हो गई हो। वो खामोश खड़ी मां के चेहरे को देखती रही। आंसू बह रहे थे मगर आवाज ना निकल रही थी। घर वापस आई तो वही कमरा, वही दीवारें, मगर सब कुछ खाली लग रहा था। मां की चारपाई खाली थी। बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे कल थे, मगर घर में जिंदगी ना रही। चंद दिनों तक आयशा ने खुद को कमरे में बंद रखा। ना काम पर गई, ना किसी से बात की। फिर एक दिन इसे अलमारी में एक पुराना लिफाफा मिला। ये इसके वालिद का खत था जो शायद इसने कभी ना देखा था। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो याद रखना जिंदगी आजमाइश है।
ہار مان لینا آسان ہوتا ہے مگر جیتنے والے وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی سنبھل جائیں۔ تم کمزور نہیں ہو، تم میری بہادر بیٹی ہو۔ عائشہ نے خط سینے سے لگا لیا، بہت دیر تک روتی رہی۔ اگلے دن وہ دوبارہ سلائی سینٹر گئی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ کچھ مہینوں بعد احمد نے اسے ایک خبر دی، ایک فلاحی ادارہ یتیم اور مستحق بچوں کو اسکالرشپ دے رہا ہے، تم اپلائی کرو۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے فارم بھر دیا۔ انتظار کے دن بہت لمبے تھے۔ آخرکار ایک دن خط آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لفافہ کھولا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ آج اس کی آنکھوں میں غم کے ساتھ شکر کے آنسو بھی تھے۔ سال گزرتے گئے، محنت، تھکن، آنسو سب اس کے ساتھ ہی رہے، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اور ایک دن وہی عائشہ سفید کوٹ پہنے ایک اسپتال کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک واپس آ چکی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا ہمیشہ رہے گا، ماں کی کمی کا۔ ہر بار جب وہ کسی مریض کا علاج کرتی، اسے اپنی ماں یاد آتی۔ وہ سوچتی، کاش میں یہ سب پہلے کر پاتی۔ زندگی نے اس سے سب کچھ لے کر اسے سب کچھ دے دیا تھا، مگر کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت بھی نہیں مٹا پاتا۔ بارش آج بھی کبھی کبھی اسی طرح برستی ہے، اور عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، کیونکہ وہ جانتی ہے کچھ کہانیاں ادھوری ہو کر بھی مکمل ہوتی ہے۔